नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 12 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत मैं सबसे पहले करूंगा जितने भी ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं। देखिए, अभी 5 दिन बाद पूरा 3 महीना हो जाएगा और आप लोग अभी भी पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या हम 90-100% अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 60 से 100% वालों के लिए ही था ये। और आप लोग पूछिए मत, अप्लाई जो कर दीजिए। और एक बात एक भी बता दूं, दिव्यांग जो अतिरिक्त हाई सपोर्ट नीड वाला जो 6,000 अतिरिक्त जो पेंशन है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अभी भी लिंक एक्टिव है और अप्लाई कर दो। ना जाने कब जो है, देखिए आप लोग इतना देर मत लगाइए क्योंकि अभी तो लिंक एक्टिव है। मान लीजिए साइट बंद हो जाएगी तो कैसे करेंगे, अभी तक आपको कर देना चाहिए था। आप इस चीज में सोचिए मत। अगर आप ऐसे ही वृद्धा पेंशन यानी बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी जो अभी अप्लाई करने की सोच रहे हैं, जो कि बुजुर्ग पेंशन लेना चाह रहे हैं, लाभार्थी बनना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो न्यू वृद्धा पेंशन आएगी, 50,000 नए एप्लीकेशन चालू होंगे। फिलहाल तो ढाई मतलब कि पौने 3 महीने से चालू नहीं हुए हैं। हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन, कभी भी चालू होगा होगा। तो आपको सोचना नहीं है, बहुत ही जल्द से जल्द। देखो, जो पहले अप्लाई करेगा वही हकदार हो जाएगा क्योंकि 50,000 एप्लीकेशन है और 50,000 एप्लीकेशन कितनी जल्दी फिल हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यही पहले भी हुआ था। जब 17 तारीख को वेबसाइट चालू हुई थी तो अचानक से बहुत ज्यादा रश हुआ, फिर वेबसाइट क्रैश हो गई, मतलब वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गई और तब से अब तक वेबसाइट अपडेट नहीं हो पाई है, लिंक एक्टिव नहीं हो पाया है। बहुत ही जल्द वो भी होगा दोस्तों। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। कोई भी चीज आए आप अप्लाई कीजिए। और मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, कोई भी बात हो तो आप मुझसे पूछिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, सभी का पेंशन, 1 महीने वालों का, 2 महीने का, 6 महीने वालों का पेंशनर का पेंशन आ रहा है। हालांकि 1 साल वाले जो पेंडिंग नए पेंशनियर हैं उनका पेंशन पेमेंट नहीं आ रहा। कई और ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका पेंशन पेमेंट अभी भी लटका पड़ा है। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, आने वाले हफ्ते में आप लोग का ड्यू पेमेंट और जितने भी बैकलॉग वाले हैं उन सभी का पेमेंट बहुत ही जल्दी होने वाला है दोस्तों। ईयर एंडिंग तक यानी कि इस साल के एंड तक आप लोग का सभी का बकाया पेंडिंग पेमेंट हो जाएगा। आप लोग को किसी भी प्रकार से कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मेरे से कई नए पेंशनियर कह रहे हैं, कई पुराने पेंशनियर भी कह रहे हैं कि हमें आप लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बताया। देखिए, जो चीज के बारे में बताना है वही बताऊंगा, जिस चीज का कोई मतलब ही नहीं है आप लोग के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। जिस चीज की बात होगी वही बताऊंगा। ये अन्य जो आपके लिए दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का कोई जो है जमा नहीं करना है, आप इसके लिए परेशान ना हो। साथ ही साथ देखिए, कोई भी जो छोटी बड़ी अपडेट आती है मैं तुरंत आपको खुद ही अपने आप बिना कहे बता देता हूँ। सो आप लोग इस बात से परेशान ना हो बिल्कुल भी। देखिए, जो घर घर जाके वेरिफिकेशन हो रहा है ये उन्हीं पेंशनियर्स का हो रहा है जिनका नहीं हो पाया था। जिनका हो चुका है बार बार नहीं होगा। साथ ही साथ बस आपके डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और दोस्तों, मैं आप लोग को एक खास बात और बता दूं, आपके पेंशन से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, आप जो कमेंट करें, आप पूछें। कोई भी बात ऐसी है तो मन में ना रखें, उस बात को सामने लाएं, पूछें। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी कमेंट मेरे को कर रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कब आएगा, देखिए देखिए, जिनका 4 महीने का इकट्ठा नहीं आया है बहुत ही जल्द आने वाला है। और जिनका आ भी रहा है, किसी का 1 महीने का, किसी का 2 महीने का, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप लोग को परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पेमेंट्स आगे आने वाले समय में लग जाती हैं। कभी कई बार बजट के अभाव में ऐसा हो जाता है, बजट आगे पीछे हो जाता है तो पेमेंट्स भी जो है ऐसे डिले करके आती हैं। इसमें आपको परेशान नहीं होना है। एक मेरी सिस्टर ने लिखा है, पूजा है उनका नाम, 6 महीने मार्च से पेंडिंग था, 8 महीने की आनी थी, आई 1 महीने की, अब मैं क्या करें। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, आगे आने वाली पेमेंट्स में आपका वो भी लग के आ जाएगा। देखिए, कई बार ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि देखो भाई, मेन मुद्दा होता है पैसा। और पैसा जब सरकार की ओर से, जो केंद्र सरकार की ओर से आता है, तभी हर चीज जो फ्लो में आती है। और जब जो है मतलब कि
मेन जहां से वहां पे भी जो पैसे का फ्लो होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये पूरा दोस्तों पेंशन सिस्टम जो चेन सिस्टम है सभी एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से चलता है। अगर एक का भी कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा लूज होता है यानी कि थोड़ा तो वहां पे डिले होता है, वहां पे पेंशन पेंडिंग हो जाती है। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी पेंशनियर को देखो, पेंशन आपकी एक एक महीने डिले करके आ रही है। जैसा कि आपने अभी देखा कि नवंबर का आया है, दिसंबर का नहीं आया। कई लोग देखो, पूरी उम्मीद तो यह है कि दिसंबर के एंड तक पेंशन आ जाएगी, क्योंकि देखो जनवरी में कई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, नवंबर दिसंबर के एंड ईयर एंडिंग तक हो सकता है कि दिसंबर का भी पेंशन आ जाए। अगर नहीं आया तो मान जाए वो तो फिर जो है आपका जनवरी में ही आएगा। लेकिन उम्मीद तो है कि देखिए दिसंबर का पेंशन भी आपको दिसंबर के एंड तक में आ सकता है, 1% उम्मीद है। अब देखिए आगे जैसे भी कोई अपडेट अगर गवर्नमेंट की ओर से आएगा, समाज कल्याण विभाग की ओर से, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जिनका भी मार्च वाला पेंशन है, मार्च से जिनका बंद हो गया था, मार्च या मई से, उनका सब कुछ ओके है। सब कह रहे हैं कि हम सबका आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा। देखिए आपका भी आएगा, इस ईयर एंडिंग तक आपका भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे आपने इतने 8 महीने धैर्य रखा, थोड़ा सा 8 दिन 7 दिन का और धैर्य रख लीजिए। बहुत ही जल्द आप लोग का पेमेंट वो भी आ जाएगा। देखिए किसी बात से आप सबको, किसी बात से कोई भी परेशान नहीं होना, कोई भी बात का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि भैया समाज कल्याण विभाग सरकार खुद ही इस चीज के प्रति प्रतिबद्ध है कि आप लोग को जल्द से जल्द पेंशन मुहैया कराई जाए। जो है अब देखो ताबड़तोड़ वेरिफिकेशन भी चल रहा है, घर घर जाके पेंशन भी आ रही है, सब कुछ साथ साथ हो रहा है। और दोस्तों मेरे से लोग कह रहे हैं कि जो नई पेंशन जो 6,000 वाली अप्रूव हो गई है उसका क्या होगा, कब तक उसमें आगे की प्रोसेस होगा, कब तक खाते में आना। देखो अभी थोड़ा समय लगेगा, उसमें भी वेरीफाई किया जाएगा आपको। फिर आपका जो जो 2 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार होगी, फिर आपका 6,000 रुपए खाते में आएंगे। दिव्यांग की बात कर रहा हूँ। और देखो सभी का नहीं होगा, जो हाई सपोर्ट नीड में आते हैं, जिसको अत्यधिक जो है डिसेबिलिटी परसेंटेज है, जिसको समस्या है, उसी को मिलेगा। सबको यहाँ वो भी नहीं मिलने वाला है। दोस्तों मैं कुछ कमेंट आप सबके कमेंट लूंगा, सबका जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों एक बात आपसे मैं कहता हूँ, कोई भी बड़ी पेंशन से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या हो, आप मेरे से तुरंत उसको शेयर करें। कोई बात पूछना हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो, आप मुझसे पूछें। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सभी पेंशनियर से, देखिए आप लोग कहते हैं, देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपका पेंशन है, आपका आधार है, आपका बैंक अकाउंट है, कोशिश कीजिए कि वहां पे एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आप देते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी होता है, आपने सुना होगा रजिस्टर्ड, एक रखिए। कोशिश ये कीजिए कि एक रखिए। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे पर्सनल एडवाइस है आप लोग को। देखिए इससे आपको सहूलियत होती है। देखिए सरकार, समाज कल्याण विभाग, बैंक डिपार्टमेंट अलग अलग समय पे कोई कोई जानकारियां भेजता रहता है। अगर आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी रखिए, ईमेल आईडी पे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आती रहती हैं। गवर्नमेंट की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है फ्यूचर में, तो आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी। दोस्तों मैंने क्या देखा है, मैं आपको भी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, बैंक में अलग मोबाइल नंबर, पेंशन ऑफिस में अलग, या आधार में अलग। तो आपको देखो, आपको अगर आपका एक नंबर है, आपका एक्टिव है, घर बैठे 100 काम कर लोगे सरकारी, चाहे बैंक का हो चाहे सरकार। लेकिन अगर आपका नंबर एक्टिव नहीं है, नंबर आपका जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप 100 कामों के लिए दौड़ोगे। इसीलिए कहता हूँ जो महत्वपूर्ण बातें बताओ। और दोस्तों समय समय पे पेंशन डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से आप लोग को जो जानकारी आती है, आप लोग उससे वंचित ना हो, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। बात ध्यान देने की है, छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि हमारा केवाईसी होना था, मार्च में अचानक से पेंशन बंद हो गई, हमें कोई मैसेज भी नहीं आया। अगर मान लीजिए मैसेज भी आया होता, एक पल को यहाँ नहीं आया, मान लीजिए मैसेज भी आया होता, आप लोग का मोबाइल जो है एक्टिव नहीं रहता है, मैसेज आएगा कैसे। इसीलिए ये बस सब बातें बताता हूँ। फ्यूचर में कोई जांच होगी या कोई भी, तो इसलिए आपको बताया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पूनम जी लिख रही है, भैया जी मेरी विधवा पेंशन आज भी नहीं आई है, सितंबर अक्टूबर नवंबर। पूनम जी बहुत ही जल्द आपको आपकी पेंशन देखने को मिलेगी। अगर 1 महीने का आया, 3 महीने का ना आया या 2 महीने का आया, तो उससे परेशान ना होना, आगे पेमेंट आ जाएगी आपकी। अभी ऐसी बजट का थोड़ा अप डाउन चल रहा है, इस वजह से ऐसे लोगों की जो कम आ रही है। मीना शर्मा, मेरी नवंबर की पेंशन आ गई, बधाई हो मीना जी, बहुत बहुत बधाई हो।
फिर जो मैं सोनू शर्मा, मेरा बेटे की डिसेबिलिटी 100% है, उसकी पेंशन 5,000 रुपए आई है, मुझे 6,000 वाली पेंशन के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद सोशल वेलफेयर ऑफिस जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, अपने आप ही अप्रूव होगी। फिर उसके बाद जो जांच होगी वो भी अपने आप जो है आपके निवास पे ही हो जाएगी, घर पे ही जाके जांच होगी इसकी। जैसे कि अभी जो घर घर जाके वेरिफिकेशन हो रहा है, इसके लिए दिव्यांग भाई बहन को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कहीं दौड़ भाग नहीं करना है। एक बात बताइए, हाई सपोर्ट नीड का मतलब क्या है? जिसको अत्यधिक समस्या दिव्यांगता, तो क्या उसको गवर्नमेंट क्या भगाएगी? नहीं, आपके घर पे ही जांच हो जाएगा, जिसका जांच भी होगा ये 6,000 वाली पेंशन के लिए। इसके लिए ये बात को ध्यान दे। तो ऐसे ही सहूलियत के लिए तो पेंशन बनी है, तो आपको मतलब कि उसमें आपको क्यों जो दौड़ना पड़े? अगर दौड़ना पड़े तो किस बात की पेंशन? बात को समझिए मेरी बात को। चंचल जी, हैंडीकैप की पेंशन सितंबर से नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई लाइफ सर्टिफिकेट कुछ भी जमा नहीं करना है, अपने आप आएगी। हफ्ते बाद 10 दिन के अंदर, हो सकता है आज ही आ जाए, आज भी आएगी पेंशन। आज जो शुक्रवार है। सूरज जी लिख रहे हैं, सर जी विधवा पेंशन बढ़ के कब से आएगी? मम्मी पूछ रही है दिल्ली से। सूरज जी, मैं मम्मी को बता दीजिए कि पेंशन बढ़ने का सिलसिला जनवरी से हो जाएगा। अगर जनवरी से नहीं हुआ तो फिर तो अगले ही सेशन में समझिए, या तो फिर अप्रैल तक, क्योंकि अभी देखो कोई अपडेट नहीं है। तो इस चीज के बारे में जो बताना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगा, तो अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये बताऊंगा कि जैसे ही सब जो पेंडिंग ड्यूज, जो बैकलॉग वाले क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग का 500 रुपए बढ़ के भी आना चालू हो जाएगा। दोस्तों, जो भी बात है स्पष्ट होनी चाहिए। मुन्नी देवी, मैं बरखा, मेरी दादी की और जो बुआ की मई से पेमेंट नहीं आ रही है, हम सब कुछ करवा दिए हैं, तो हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? इस महीने के अंत तक तो आई जाएगी, ये बात भी तय है। आकाश सिंह सैनी जी, सर मेरे मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन सितंबर दिसंबर तक की नहीं आई है। ओके, फाइन, कोई बात नहीं भैया, आपकी भी आ जाएगी, 1 हफ्ते 10 दिन में मैक्सिमम आ जाएगा। आप जैसे लोग सभी जो दिव्यांग हैं, बहुत से ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनका अभी भी पेंडिंग है। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, अपने आप ही पेंशन पेमेंट आ जाएगी। हिमांशु जैन जी, सर मेरी विधवा पेंशन आती है, अब भी मैं 60 साल की हो गई हूँ, क्या मेरा विधा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? विधवा नहीं नहीं, वृद्धा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी विधवा पेंशन आ रही है ना, जो पेंशन आ रही है उसको आने दीजिए, कोई चीज के लिए परेशान क्यों होना? आप वृद्धा पेंशनियर थोड़ा ना ले रही हैं, आप विधवा पेंशन ले रही है ना, एक ही पेंशन ले सकती हो आप, ये बात है। शाजिया, हेलो सर, अम्मी की विधवा पेंशन दिसंबर की कब आएगी? देखिए, दिसंबर की पेंशन इस महीने के अंत तक नहीं आई तो फिर अगले हफ्ते, यानी कि जो आपका जनवरी के पहले हफ्ते में। फिर सुरेखा ग्रोवर जी, भैया हमारी अभी तक नहीं आई है, कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए, इस हफ्ते आ जाएगी, हो सकता है आज आ जाइए। कृष्णा जी, आज भी नहीं आई विकलांग पेंशन, भैया चेक कर लो, पेंशन पेमेंट डाला गया है, आप लोग बिना चेक किए आते हैं, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है आ गया हो। देखो, आज भी पेंशन पेमेंट आएगी, कमेंट करना मत भूलना। दोस्तों, आप लोग को छोटी से छोटी पल पल की अपडेट बताता हूँ, साथ ही साथ आप लोग का पेंशन कभी ना रुके, कभी ना कटे, इसीलिए आपको अपडेट भी देता रहता हूँ कि कैसे आपको अपने होशियार रहना है, कैसे कोई मिस्टेक नहीं करना है, आपको हमेशा एक्टिव रखना है अपने माइंड को, कि भाई आप हमेशा एक्टिव रहें ताकि कोई भी समस्या ना आए आपकी पेंशन में। दोस्तों, ऐसे ही आपके लिए जानकारी लाता रहूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आज शाम तक पेमेंट आती है तो बहुत बहुत धन्यवाद।